मालिक मकान और किराएदार का झगड़ा एक ऐसा मसला है जो बहुत आम है और अक्सर लोगों के लिए काफ़ी ज़हनी दबाव की वजह बन जाता है। जब कोई कानूनी या समाजी रास्ता काम करता नज़र नहीं आता तो अक्सर लोग रूहानी हल ढूंढते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही रूहानी हल पर बात करने वाले हैं जो एक माखज़ में बताया गया है। जी, ये सवाल ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई अपने मालिक मकान की वजह से तंग है तो कोई किराएदार की वजह से। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है और इसका कोई आसान हल निकालना वाकई बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, तो बात यह है कि ये मसला हमेशा एक तरफा नहीं होता। आमतौर पर तो हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि परेशानी दोनों तरफ से हो सकती है, यानी मालिक मकान के भी अपने मसाइल होते हैं और किराएदार के भी। तो दोनों तरफ की शिकायत हैं क्या? चलें देखते हैं। एक तरफ मालिक मकान है जिनकी शिकायत होती है कि भाई किराएदार या तो वक्त पर किराया नहीं देते या फिर घर ही खाली नहीं करते, और दूसरी तरफ हैं किराएदार जिनका कहना होता है कि मालिक मकान बिला वजह थूम करता है या बार बार घर खाली करने का बोलता रहता है। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान हैं। तो सवाल यह है कि इस पेचीदा मसले का हल आखिर है क्या? जब बातचीत से भी कोई रास्ता ना निकले तो माखज़ हमें एक रूहानी हल की तरफ ले जाता है। ये हल एक ख़ास वजीफ़े की शक्ल में है, यानी कुछ ख़ास अल्फाज का विर्द जो ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए है, यानी इन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वजीफ़ा करना कैसे है, क्योंकि माखज़ के मुताबिक इसके सही नताइज के लिए हर स्टेप को ठीक तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे रूहानी अमल की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, और वो नाम है या मुक़द्दिमु। अब इस नाम को पढ़ना कितनी बार है, इसकी एक ख़ास तादाद बताई गई है। माखज़ के मुताबिक या मुक़द्दिम को ठीक 184 यानी 184 मरतबा पढ़ना है, और ये तादाद बहुत अहम है क्योंकि इसी पर अमल की कामयाबी का इन्हिसार है। चलें अब ज़रा इस अमल के सारे स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है वक्त। ये अमल असर की नमाज के बाद करना है। फिर अमल शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद 14-14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आता है असल विर्द यानी या मुक़द्दिमु, जिसे 184 बार पढ़ना है। और आखिरी स्टेप, इस सारे विर्द को एक प्याली पानी पर दम कर देना है। तो ये अमल कितने दिन तक करना है? यहाँ तसलसल यानी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। माखज़ के मुताबिक इस अमल को बगैर किसी नागे के लगातार 11 दिन तक करना है। अच्छा, अब इस पानी का क्या करना है जिस पर दम किया गया? इसके इस्तेमाल के लिए भी कुछ ख़ास हिदायत हैं। पहली बात, इस पानी को घर के मेन दरवाजे की दहलीज पर छिड़कना है, लेकिन एहतियात ये करनी है कि पानी फर्श पर ना गिरे। दूसरी बात, इस पानी को पिया भी जा सकता है, और हाँ, अगर पानी बच जाए तो उसे फेंकना नहीं है बल्कि किसी पौधे में डाल देना है। इतनी सारी तफसीलात के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन सब का नतीजा क्या होगा, आखिर इस अमल से क्या हासिल होगा। माखज़ के मुताबिक मकसद सिर्फ एक है, घर में अमन और सुकून। चलें देखते हैं कि क्या तब्दीली आ सकती है। माखज़ का दावा बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। कहा गया है कि इस अमल के बाद दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मतलब ना तो मालिक मकान किराएदार को परेशान करेगा और ना ही किराएदार मालिक मकान के लिए कोई मसला बनेगा, और इस तरह एक पुरअमन माहौल बन जाएगा। तो ये रूहानी हल हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या वाकई इस तरह के रूहानी आमाल इंसानी रिश्तों में अमन और सुकून ला सकते हैं? ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमें अकीदे और अमल के गहरे ताल्लुक पर सोचने पर मजबूर करता है।